नवाज शरीफ अल अजीजिया रेफरेंस में भी बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का फैसला कालादम करार दे दिया। केस रिमांड बैक करने की नैब इस्तदा भी मुस्तरद। नैब प्रोसिक्यूटर बोले, हमारा केस वाजिद ज़िया के तजिए की बुनियाद पर है। उन्होंने नवाज शरीफ को ही असल मालिक करार दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, वाजिद ज़िया तो खुद मान रहे हैं कि मिल्कियत साबित करने का कोई सबूत नहीं, मफरूज़े पर तो कभी सज़ा नहीं होती। अमन दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा ऑपरेशन। डेरा इस्माइल खान के मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 27 दहशतगर्द हलाक। दराजन में ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह, 17 दहशतगर्द मारे गए। कराची में 4 दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया गया। दराबंद में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला करने वाले 6 दहशतगर्द हलाक। कौम के 25 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। दहशतगर्दों ने चौकी में घुसने की कोशिश में नाकामी पर बारूद से भरी गाड़ी इमारत से टकरा दी। 23 जवान शहीद हुए। दराजन में ऑपरेशन के दौरान 2 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। दहशतगर्दी के खात्मे तक दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। निगरान वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब कार्रवाइयों पर खिराज तहसीन। शहीद होने वाले अहलकारों के लिए दुआ। कहा, कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुख्ता आज़म का सबूत हैं। सदर मुमलिकत कभी वतन पर जान कुर्बान करने वाले शुहदा को सलाम। कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयों से हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। जुल्फिकार भुट्टो सदारती रेफरेंस में 9 अदालती मुआविन मुकर्रर। समात जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। आइंदा समात रोजाना की बुनियाद पर होगी। अहमद रजा कसूरी का रजा रबानी और फारूक नाइक का सलमान सफ्दर को अदालती मुआविन बनाने पर एतराज। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी का फैसला सुप्रीम कोर्ट से बरकरार रहा। नजरसानी की अपील भी मुस्तरद हुई। जो फैसला हतमी हो चुका उसको टच नहीं कर सकते। हमारा मसला यह है कि मामले को दोबारा कैसे खोले। ये आसान मामला नहीं। ऐसे तो हमारे मुकदमा में ही सदर रेफरेंस भेजने लगेंगे। आज भी कुछ क़ुव्वतें नहीं चाहती कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ मिले। चाहते हैं कि अदलिया पर जो दाग है फैसले से उसको धोया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो वापस नहीं आ सकते मगर इंसाफ तो मिल सकता है। अवाम जानते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कातिल कौन हैं। इलेक्शन की तारीख तब्दील होती नजर नहीं आ रही। अगर ऐसा लगा तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। साइफर गुमशुदगी के साबिक चेयरमैन पीटर शाह महमूद कुरैशी पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अदालत ने वकला सफाई की 6 मुतफरिक दरखास्तें निपटा दी। रिमार्क्स दिए, आपको अंदाजा नहीं कितना रिलीफ दिया, आइंदा भी देंगे। अदालत का डिकोरम बरकरार रहना चाहिए। अदालत मुतवाजन और न्यूट्रल होकर चल रही है। PTI से इंटर पार्टी इलेक्शन की तफसीलात तलब। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए, मुतमईन ही नहीं तो सर्टिफिकेट कैसे जारी करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान बोले, दरखास्तें काबिल समात नहीं, बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने की कोशिश ज्यादती होगी। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर बोले, PTI के इंटर पार्टी इंतखाबात फ्रॉड थे। इलेक्शन कमीशन दोबारा इंतखाबात का हुक्म दे। सियासी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक। सीट एडजस्टमेंट और अवामी राबता मुहिम पर तबादला ख्याल। पाक फौज पर दहशतगर्दों के हमलों की भी मजम्मत। सियासी अशराफिया के हाथों खेलने से इनकार के नताइज भुगत रहा हूँ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जाली कार्रवाई का आखिरी तक मुकाबला करूँगा। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खुला खत लिखा। चीफ जस्टिस और जस्टिस तारिक मसूद ने साबिक चीफ जस्टिस को मेरे खिलाफ कार्रवाई के लिए खतूत लिखे। सुप्रीम कोर्ट और आवाम के अलावा किसी के लिए फ़राइज़ सरंजाम नहीं दे रहा। ये मेरी ज़ात का नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वक़ार का मामला है। इसराइल की सफाकियत और जंगी जुनून बरकरार। रफा, खान यूनिस, जबाली और दीर बला में मुसलसल बमबारी। अलौदा कमाल अदवान अस्पताल पर भी हमले। मरीज और तिबी अमले के अफराद शहीद। अल-कसाम ब्रिगेड का भरपूर जवाब। खान यूनिस में इसराइली टैंक तबाह। इसराइली फौज को जानी नुकसान पहुंचाया। बौखलाहट में इसराइली फौज ने अपने ही 20 फौजी मार दिए। हमास का जंगबंदी तक कैदियों के तबादले से इनकार।
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का आइंदा 2 माह के लिए पॉलिसी रेट 22% बरकरार रखने का फैसला। हुकाम के मुताबिक महंगाई बढ़ने की शरह तखमीने से ज़्यादा रही। गैस की कीमत बढ़ने से महंगाई में इजाफा हुआ। मुस्तकबिल में महंगाई नीचे आने के मौक़िफ़ पर कायम है। तेल की गिरती आलमी कीमत और अच्छी फसलें मुस्बत अवामिल होंगे। मुल्क में एक बार फिर चीनी की कीमतों को पड़ लग गए। 3 रोज में कराची में चीनी 12 रुपए फी किलो महंगी, 140 रुपए फी किलो में फरोख्त। कोयटा में निर्ख 50 रुपए बढ़ गए, 190 रुपए फी किलो में मिलने लगी। लाहौर में भी फी किलो 16 रुपए का इजाफा, 140 रुपए में दस्तयाब। खाद की मसनूई क़िल्लत, हुकूमत का ज़ख़ीरा अंदोज़ों को नकेल डालने का फ़ैसला। ज़ख़ीरा अंदोज़ों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। निगरान वज़ीर दाखिला बोले इस बार कोई रियायत नहीं होगी, बैरून मुल्क से खाद चंद दिन में पहुँच जाएगी। वज़ीर तवानाई का सर्दियों में खाद के प्लांट्स बंद न करने का ऐलान। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में कत्ल होने वाले MQM कारकुन सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में MQM रहनुमाओं की शिरकत। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, जितना बर्दाश्त कर सकते थे कर लिया। हम लड़ना जानते हैं मगर लड़ना नहीं चाहते। हम पर जंग मुसल्लत ना की जाए। सरकारी स्कीम के तहत हज दरखास्तें जमा कराने की तारीख में 22 दिसंबर तक तौसी। स्पॉन्सरशिप स्कीम में दरखास्तें पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर वसूल की जा रही हैं। आज़मीन के इसरार पर वजारत मजहबी उमूर ने हज बदल पर 5 साल पाबंदी ख़त्म कर दी। मुल्क के बलाई इलाकों में सर्दी का राज। सबसे ज्यादा सर्दी स्कर्दू में पड़ी। दर्जा हरारत -6 डिग्री रिकॉर्ड। घूब्स, कलात और कलाम में पारा -5, गिलगित में -4 और दीर में -3 डिग्री रहा। फूलों के शहर में गुले दाऊदी की नुमाइश। पेशावर के इस्लामिया कॉलेज में कौस ख़ज़ा के रंग बिखर गए। सफ़ेद, सुनहरे, गुलाबी, सुर्ख, बनफशी फूल शहरियों की दिलचस्पी का मरकज़। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में कत्ल होने वाले MQM कारकुन सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में MQM रहनुमाओं की शिरकत। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, जितना बर्दाश्त कर सकते थे कर लिया। हम लड़ना जानते हैं मगर लड़ना नहीं चाहते। हम पर जंग मुसल्लत ना की जाए। सरकारी स्कीम के तहत हज दरखास्तें जमा कराने की तारीख में 22 दिसंबर तक तौसी। स्पॉन्सरशिप स्कीम में दरखास्तें पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर वसूल की जा रही हैं। आज़मीन के इसरार पर वजारत मजहबी उमूर ने हज बदल पर 5 साल पाबंदी ख़त्म कर दी। मुल्क के बलाई इलाकों में सर्दी का राज। सबसे ज्यादा सर्दी स्कर्दू में पड़ी। दर्जा हरारत -6 डिग्री रिकॉर्ड। घूब्स, कलात और कलाम में पारा -5, गिलगित में -4 और दीर में -3 डिग्री रहा।